विकी वर्मा फ्रॉम जीरो क्लासेस। आज हम करने वाले हैं हरियाणा जीके में हमारे हरियाणा के किले। इससे पहले हमने जो भी किया है उम्मीद आपको वो पसंद आई होगी, है ना। जितने भी लेक्चर हमारे हो चुके हैं और मेरी ट्रिक्स आपको काफ़ी पसंद आई होगी। ठीक है बच्चे, अगर आपको मेरी कोई भी ट्रिक्स पसंद आती है ना तो बच्चे प्लीज़ लाइक कर दिया करो उस वीडियो को, ताकि मुझे पता चले कि हाँ मैं सही जा रहा हूँ। अगर गलत है, अगर आपको नहीं पसंद आती तो कमेंट में बता दिया करें, तो हम कुछ और तरीके से आपको वो सारे जितने भी नाम होंगे वो सारे याद करवा देंगे। ठीक है, तो हम बात कर रहे हैं आज हरियाणा के किलों की। देखो बच्चों, हमें ज़्यादातर प्रॉब्लम हमें किन चीज़ों में आती है। अगर हम बात करें ना कि हमें हरियाणा जीके में हर चीज़ हम याद कर लेते हैं, लेकिन हमें प्रॉब्लम कहाँ पे आती है, जब नाम की बारी आती है। जैसे किसी भी चीज़ का अगर नाम हमसे पूछा जाता है तो हमें क्या होता है कि वो नाम लगभग, देखो हमारे जो ज़िले हैं ना इनके नाम मतलब कंफ्यूज हो जाते हैं हम। अब किसी भी चीज़ का अगर हम मान लो किलों के अकेले के नाम हो तो हम याद कर सकते हैं, लेकिन किले के याद करो, फिर ऋषि मुनियों के याद करो कि ऋषि मुनि कहाँ से थे, फिर हम मंदिर मस्जिद ये सब चीज़ें याद करते हैं तो हमारे माइंड ना बिल्कुल मतलब थोड़ा परेशान हो जाता है। और हमारे क्या होता है, जब एग्ज़ाम में बैठते हैं ना तो ऑप्शन देख के तो हमारा बिल्कुल हाल क्या हो जाता है, ख़राब हो जाता है। जब हम ऑप्शन देखते हैं तो याद भी क्या होता है और क्या हो जाता है, भूल जाते हैं। और अगर हमें आज तक किसी ने ट्रिक्स बताई भी हैं तो वो ट्रिक्स भी क्या बताता है, मान लो हरियाणा के 10 किले हैं, 10 किलों के नाम लिखवाएगा और उसके बाद एक ट्रिक बना देगा कि ये ट्रिक आप याद रखना। और क्या होता है, वो ट्रिक हम याद रखते हैं लेकिन वहाँ पे जाके हम वो ट्रिक ही भूल जाते हैं कि वो ट्रिक क्या थी, हमें वो रट्टा मारनी पड़ती है। तो मेरी तरफ से कोशिश ये है कि हर एक नाम के साथ ही हम क्या करें, उसके ज़िले की ट्रिक बनाएं। ठीक है बच्चे, और आपको मैं पहले बता दूं कि मेरी जितनी भी हरियाणा जीके की जो चलनी है ना, हम एक एक ज़िले को क्या देंगे, एक नाम दे देंगे और उसी नाम से हम उसकी क्या कर रखेंगे, ट्रिक बनाएंगे। जैसे मैंने आपको अगर करवाए थे कि वन्यजीव संस्थान करवाए थे, तो उसके अंदर आपको याद होगा कि जैसे हमने झज्जर को नाम दिया था कि झज्जर हालत वाला, है ना, कि उसकी हालत क्या है, झज्जर। और गुरुग्राम को हमने नाम दिया था कि गुरु का नगर। ठीक है बच्चे, वैसे ही हमने जैसे महेंद्र को मैंने बोला था कि महेंद्र क्या है, थोड़ा सा मतलब शरारती लड़का है। आपने महेंद्र को हमेशा क्या माइंड में रखना है, मेरी अगर ट्रिक्स को आपने अगर याद करना है, मैं गारंटी लेता हूँ एग्जाम में आपका कोई भी प्रश्न गलत नहीं होगा, कोई भी नहीं गलत होगा, कंफ्यूज भी नहीं होगा। बात याद रखना, देखो अगर महेंद्र, देखो हमारे ज़िलों के अंदर 2 ही ऐसे नाम हैं जो किसी इंसान के हो सकते हैं। अगर हम बात करें, जैसे मान के चलो, अगर मैं बात करता हूँ करण और एक है महेंद्र, तो इन दोनों के बारे में आप थोड़ा ध्यान रखना कि महेंद्र क्या है, महेंद्र एक क्या है, नशेड़ी लड़का। मान लो एक वेला लड़का होता है ना, बिल्कुल, कि महेंद्र क्या है, एक नशेड़ी लड़का है, वो सट्टा लगाता है, वो उल्टे सीधे काम करता है। ठीक है, और सेकंड हमारा है कर्ण क्या है, कर्ण वैसे महाभारत में भी था तो काफ़ी बलशाली आदमी था, है ना। तो कर्ण के बारे में आपने ये याद रखना है, कर्ण क्या है, एक गूंडा लड़का है। गूंडा मतलब एक पूरा मतलब तगड़ा लड़का है, लड़ाइयाँ करता है, पंगे लेता है, हर किसी से अकड़ में रहता है। ठीक है, महेंद्र क्या है, नशेड़ी, और जो हमारा कर्ण है वो क्या है, थोड़ा अकड़ में रहता है। तो आज हम अपने जो जितने भी किले हैं वो सारे हम क्या रखेंगे, इसके याद कर लेंगे। ठीक है बच्चे, तो आप ध्यान रखना। अगर हम बात करें हरियाणा का जो फर्स्ट किला है वो है हमारा कन्नौड़ का किला। कौन सा किला है, कन्नौड़ का किला, कन्नौड़ का किला। ठीक है बच्चे, तो कन्नौड़ का किला कहाँ पे है, तो देखो बच्चे, अब मैं आपको इकट्ठों की सभी की इकट्ठी ट्रिक नहीं बताऊंगा, मैं आपको अलग अलग हर किसी की बताऊंगा कि कौन सा किला कौन से जिले में है। तो अगर हम बात करते हैं कन्नौड़ का किला, तो कन्नौड़ का किला जो है हमारा ये है महेंद्रगढ़ में। कहाँ पे है बच्चे, महेंद्रगढ़ में। और आपने बात क्या याद रखनी है, देखो भैया हम बात करते हैं कि महेंद्र क्या है, एक नशेड़ी लड़का है, आपको ये बात हमेशा याद रखनी है। तो महेंद्र क्या है, एक नशेड़ी लड़का है, और नशेड़ी लड़के का आपको पता होगा क्या होता है भाई, जो नशेड़ी लड़के होते हैं ना वो नहाते धोते कम ही होते हैं, है ना। सारा दिन नशा किया, सोए रहे, इधर सो गए उधर सो गए, है ना। और उनको क्या होता है, वीक हो जाता है, सूख जाते हैं बिल्कुल। ठीक है, और महेंद्र के क्या है, वो क्या देखने में भद्दे से लगते हैं। तो कन्नौड़ से आपको याद रखना है कन्नड़, क्या याद रखना है, कन्नड़। और कन्नड़ किसको बोला जाता है, जिसके कान हो जाते हैं बड़े बड़े होते हैं, जिसके कान क्या होते हैं, बड़े बड़े होते हैं, बदसूरत सा लगता है। ठीक है, तो जो हमारा महेंद्र है ना, तो इसको लोग क्या बोलते हैं, कन्नड़ सा है, इसको इससे बात ही मत करो कि ये तो नशेड़ी है, इसके कान देखो कन्नड़ है। महेंद्र क्या है, हमारा कन्नड़ है। क्या याद रखना है आपने कि महेंद्र क्या है, जो वो है कन्नड़। तो कन्नड़ से आपको याद आएगा, महेंद्र की एक इमेज बना लो अपने कि उसके कान बड़े बड़े हैं, नशेड़ी है, आगे की ट्रिक्स में काम आएगी। तो कन्नड़ क्या है, कन्नौड़ जब भी आप देखोगे तो आपको याद आएगा कन्नड़, और कन्नड़ कौन था, हमारा महेंद्र। ठीक है, अगला आता है हमारा माधोगढ़ का किला। किसका किला आता है भाई, माधोगढ़ का।
किला। और माधोगढ़ का किला आपने याद रखना है, देखो माधोगढ़ का किला, माधोगढ़ का किला आपने क्या याद रखना है, ये भी है महेंद्रगढ़ में, ठीक है भाई। और आपको पता होगा कि अगर कोई इंसान किसी से नहीं डरता ना तो अपनी माँ से तो भाई बहुत डरता है। माँ से मार, चाहे कितना भी बड़ा गुंडा हो, कितना भी बड़ा वेल्लड़ हो, नशेड़ी हो, वो अपनी माँ से तो डरता है और माँ उसे क्या पीट भी देती है, चाहे वो लड़का बड़ा हो जाए, ठीक है। और छोटे भाई बहन होते हैं ना, उनकी आदत होती है थोड़ी सी क्या, चुगली करने की, कि अगर मान लो बड़े भाई की कोई बात पता चल जाए ना तो वो घर में जाके ना सबसे पहले माँ को बताते हैं, पता होगा है ना, तो माँ को बताते हैं। तो क्या हुआ भाई, महेंद्र क्या करता था, महेंद्र करता था नशा का पत्ता करता था, है ना, नशा करता था। तो इसके छोटे भाई ने इसको क्या किया, देख लिया, क्या किया, देख लिया। और छोटे भाई ने जब देख लिया ना तो वो घर में गया और माँ को बता दिया, क्या किया, माँ को बता दिया। और माँ को क्या बोला भाई, हमारी भाषा में अगर हम बात करें तो बोलते नहीं कि इसको आज अच्छे से धो माँ, इसको आज अच्छे से इसकी क्या कर दे, पिटाई कर। तो उसके छोटे भाई ने क्या बोला कि माँ इसको आज अच्छे से धो, इसने क्या, ये क्या करता है, ये नशे करता है, क्या करता है, नशे करता है। तो हमें वहाँ से याद आएगा कि माँ धो, आपने क्या याद रखा है कि माँ धो, किसने बोला था, महेंद्र के छोटे भाई ने बोला था कि किसको धो, महेंद्र को धो। देखो जब आपको दिखेगा ना माँ धो तो आपको याद आएगा माँ धो, किसको धोना था, महेंद्र को, क्योंकि नशे करता था, है ना। तो माँ धो इसको, किसको, महेंद्र को। तो आपको वहाँ से याद आ जाएगा कि माधोगढ़ का जो किला है ना, तो ये हमारा कहाँ पे है, ये हमारा है महेंद्रगढ़ में, ठीक है बच्चे। अगर समझ आ रही है ना, अगर अच्छी लग रही है वीडियो तो बच्चे लाइक कर दो, अभी कर दो, बाद में टाइम नहीं मिलेगा, ठीक है। अगर नेक्स्ट जो हमारा किला आता है वो है रामगढ़ का किला। किसका किला, रामगढ़ का किला, रामगढ़ का किला, ठीक है। तो रामगढ़ का किला जो है ये हमारा कहाँ पे है, पंचकुला में। कहाँ पे है, पंचकुला में, ठीक है। तो पंचकुला में, ठीक है। इसके लिए हमें क्या याद रखने, देखो राम जो था ना, राम के बारे में आप जानते हो ना कि राम का गढ़ समझते हो ना, कि अगर किसी का जगह होती है ना प्रॉपर, वो क्या होती है, गढ़ बोल देते हैं हम उसको, है ना। कि जैसे देखो चंडी का गढ़ चंडीगढ़ बना, वैसे राम का गढ़ क्या है, रामगढ़। आपने क्या याद रखना है कि राम का गढ़ क्या है, रामगढ़। और राम का गढ़ जो था ना, राम का, आप ये याद रख लेना, राम का घर वो ना 5 कुलों में प्रसिद्ध था, 5 कुलों में भी हर लोग जानता था उसको, है ना, क्योंकि राम को तो सारी दुनिया जानती है ना। तो राम का गढ़ था ना जो वो कहाँ तक प्रसिद्ध था, 5 कुलों में उसका क्या था, उसका गुणगान करते थे लोग। तो राम के गढ़ के बारे में 5 कुलों में क्या था, पता था। आपको इतनी बात याद रखनी है बच्चे, समझ आ रही है ना। रामगढ़ आएगा, राम का गढ़ क्या था, 5 कुल में क्या था, उसका ज्ञान था लोगों को कि वो वहाँ पे है। समझ आ रही है, चलो वेरी गुड। नेक्स्ट हमारी बात करते हैं, नेक्स्ट हम बात करेंगे रानीपुर का किला, रानीपुर का किला, ठीक है। तो ये भी याद रख लेना, ये भी कहाँ पे है हमारा, पंचकुला में। कहाँ पे है, पंचकुला में, रानीपुर का किला, ठीक है। तो ये भी क्या याद रखना है, राम की रानी थी। राम की रानी कौन थी, सीता। राम की रानी कौन थी, सीता। और अगर राम को 5 कुलों में जानते हैं तो सीता रानी को भी क्या होगा, 5 कुलों में जाना जाएगा। यहाँ से आपको ये भी याद आ जाएगा कि राम की रानी थी, र से राम, र से रानी। तो ये दोनों आपको क्या रहेंगे, ध्यान में रहेंगे। और किले के बारे में बच्चे याद रख लेना ध्यान से, थोड़ा सा अगर आप ध्यान दोगे तो गारंटी लेता हूँ आप भूलोगे नहीं। क्योंकि हमारा जो दिमाग है ना भाई, हमारा दिमाग क्या होता है कि अगर कोई इंटरेस्टिंग चीज़ मिलती है ना, उसको ये ना कैच करता है। वीडियो देखने से आपको ज़्यादा याद होगा। देखो मूवी देखी हो वो हमेशा क्या रहती है, हमें याद रहती है। तो इस वीडियो को भी आप क्या करना कि 2-3 बार देखा करो, गारंटी लेता हूँ आप कभी भूलोगे नहीं, ठीक है। नेक्स्ट हमारा आता है भाई कर्ण का किला। किसका किला, कर्ण का किला। और जो मैंने इनके नाम बताए ना, कर्ण और महेंद्र के, ये हमेशा याद रख लेना। कर्ण का किला तो आपको याद ही रहेगा कि कहाँ पे था, करनाल में, ठीक है। कर्ण से कर्ण और कर्ण से क्या बनता है, करनाल बनता है। नेक्स्ट आता है हमारा गजपत का किला, गजपत का किला। तो इसके लिए आपको क्या याद रखना है कि गजपत, आपको बस इतना याद रखना है कि देखो
गजपथ। आपको पता है ना कि जब किसी की फाइट होती है ना, जब कोई किसी से पंगा लेता है तो वो उसके घर के आगे जाके क्या करता है, गरजता है, उसको ललकारता है। मेरी बात समझ आ रही है ना। तो कर्ण हमारा क्या था भाई, कर्ण की तो आदत ही थी, कर्ण तो गुंडा आदमी था, इसका क्या था, ये तो पंगे लेता था हर किसी से। समझ आ रही है। और इसने क्या किया, कोई देखो क्या होता है कि चाहे कितना ही बड़ा गुंडा क्यों ना हो, कि शेर को सवा शेर तो एक दिन मिलता ही है। कई बार क्या होता है कि कई लोग अगर एक दो डर जाए ना किसी से, तो वो क्या करता है, वो हर किसी के साथ पंगा लेने लगता है। तो ऐसे क्या हुआ भाई, कर्ण जो था ना, कर्ण किसी के साथ कर्ण का क्या हो गया, पंगा हो गया। और कर्ण क्या हुआ, वहाँ पे उसके घर के सामने जाके क्या हुआ, ललकारने लगा, चीखने लगा, बहारा बहारा। मेरी बात समझ आ रही है। तो उस आदमी ने क्या कहा, भैया ज़्यादा गज मत, तू ज़्यादा गर्ज मत, वरना तेरा किला मैं यहीं पे बना दूंगा। कर्ण को धमकी मिली क्या, कि ज़्यादा, देखो गज से आपको गर्ज याद आएगी, गज से क्या याद करना है, गर्ज। गर्जा कौन था, कर्ण। और कर्ण को क्या बोले थे वो, कि गज मत, वरना तेरा मैं किला यहीं पे बना दूंगा। तो वहां से आपको याद रहेगा, गज से आपको याद आएगा गर्ज मत। तो किसको बोला था, कर्ण को। कोई गर्जने का काम कौन करेगा, नशेड़ी थोड़ी करेगा महेंद्र, काम तो गर्जने का गुंडा आदमी करेगा। तो वहां से आपको याद आ जाएगा हमारा जो है कि करनाल जो है, करनाल में है हमारा किसका, गजपत का किला। नेक्स्ट हमारा जो आता है वो है बूडिया का किला। किसका किला, बूडिया का किला। ठीक है, नेक्स्ट हमारा है बूडिया का किला। बूडिया का किला, ठीक है बच्चे, बूडिया का किला। और बूडिया का किला हमारा कहाँ पे है, ये है हमारा यमुना नगर में। कहाँ है, यमुना नगर में। बूडिया का किला हमारा कहाँ है, यमुना नगर में। और आपने याद क्या रखना है भाई, आपको पता है कि जो बुढ़ियाँ होती हैं ना, बूढ़े आदमी होते हैं, है ना, ये ना अपना काम खुद करना पसंद करते हैं। इनको अगर बिठा भी देना घर पे, फिर भी ये टिकते नहीं हैं, ये इधर उधर क्या होता है भाई, आने जाने लगते हैं, टिकते नहीं है घर पे बैठ के। तो क्या हुआ भाई, एक बुढ़िया थी, आपको क्या ध्यान में रखना है कि एक बुढ़िया थी, उसको ना मतलब घर में काम करने का बड़ा शौक रहता था, कि वो ना उसको बिठाते थे, घर पे बैठती नहीं थी, वो कहती मैं चल काम कर लूँ थोड़ा बहुत। तो क्या हुआ भाई, क्या हुआ कि बुढ़िया जो थी ना, वो क्या हुआ कि कहती मैं ना पानी ले आती हूँ। क्या ले आती हूँ, पानी लेने। कहाँ गई, तो आपको पता है कि पानी लेने इंसान कहाँ जाता है, नहर पे जाता है ना, कि अगर पुराने टाइम में बात करें तो नहरों से या कुओं से पानी लेते थे। तो बुढ़िया क्या हुई, यमुना पे पानी लेने गई। बुढ़िया क्या हुई, यमुना पे पानी लेने गई, और उसका क्या हुआ, पैर फिसल गया। क्या हुआ, पैर फिसल गया। किसका, बुढ़िया का। बुढ़िया का पैर फिसल गया, और क्या हुआ भाई, बुढ़िया की वहीं पे क्या होगी, डेथ होगी। तो उसके बाद क्या हुआ भाई, बुढ़िया का वहाँ पे क्या बना दिया उन्होंने, किला बना दिया। कि उसके पोते जो थे ना वो अमीर थे, चलो ये मान लो कि मेरी बुढ़िया जो थी ना वो हमारे लिए पानी लेने गई और बेचारी का पैर फिसल गया। तो वहाँ से क्या हुआ, आपको ये माइंड में रखनी है बात कि बुढ़िया का जो किला था ना, बुढ़िया क्या लेने गई थी, पानी लेने गई थी। कहाँ पे लेने गई थी, यमुना पे। तो आपको वहाँ से याद आ जाएगा कि बुढ़िया का किला उसके पोतों ने बनवा दिया था। आपको पता है ना कि हम जब कोई बूढ़ा बुजुर्ग मर जाता है तो वहाँ पे छोटा सा वो बना देते हैं, है ना। तो वैसे ही क्या हुआ, उन्होंने बड़ा सारा किला बनवा दिया बुढ़िया का। कहाँ पे, यमुना पे। तो आपको वहाँ से याद आ जाएगा कि बुढ़िया का जो किला है कहाँ पे है, वो हमारा यमुना नगर में। नेक्स्ट हमारा आता है छिछरौली। छिछरौली का किला। देखो बच्चे, अगर ज़िंदगी में आप लोग नौकरी लगना चाहते हो ना, अगर दिल में अगर है थोड़ा बहुत भी, तो भाई तैयारी करनी शुरू कर दो, वरना सारी ज़िंदगी बिना पछतावे के और कुछ नहीं रहता भाई। ठीक है, तो आपको क्या करना है कि हमेशा जितना भी है ना, आपके लिए तो आज तो साधन बहुत है भाई। अगर आप मान के चलो कहीं बैठे हो, आपको मोबाइल का ही शौक है, तो मोबाइल पे बैठे बैठे यही वीडियो देखते रहो, आपकी जीके का एक लेक्चर हो जाता है। ठीक है, तो ऐसे ही करते रहा करो, आपको धीरे धीरे पता भी नहीं चलेगा, सारी जीके आपके माइंड में फिट हो गई, ये मैं गारंटी देता हूँ। ठीक है, अब बात करते हैं भाई छिछरौली का किला कहाँ पे है हमारा, तो ये है यमुना नगर पे। और आपको ये भी पता होगा यमुना क्या है, एक नदी है, नहर है ना। यमुना क्या है, एक नहर है। और आपको याद क्या रखना है, छिछरौली। तो छिछरौली से आपको याद रखना है छिछोरे। क्या याद रखना है, छिछोरे। क्या याद रखना है, छिछोरे। तो अब मेरी बात ध्यान से सुनना, देखो क्या होता है, क्या याद रखना है कि जो ये होते हैं ना छिछोरे, छिछोरे क्या होते हैं, जो मतलब
पंगेबाज बंदे होते हैं, पंगेबाज, है ना। छिछोरे क्या होते हैं? पंगेबाज, या हुड़दंगबाजी करने वालों को हम क्या बोल देते हैं? छिछोरे। तो ये छिछोरे लड़के हैं ना, आपको क्या है, छिछोरली से आपको याद आएगा छिछोरे। और छिछोरे लड़के कहाँ जाते हैं गर्मियों में? नहर पे नहाने जाते हैं। कहाँ पे जाते हैं? नहर पे नहाने जाते हैं। कौन? छिछोरे लड़के। तो आपको छिछोरली से याद रखना है छिछोरे। छिछोरे मतलब पंगेबाज। तो छिछोरे कहाँ पे जाते हैं भाई? यमुना पे नहाने जाते हैं। तो वहाँ से आपको याद आ जाएगा कि छिछोरली का जो किला है ना, वो कहाँ पे है हमारा? यमुना नगर में। समझ आ रही है बच्चे? तो अगर अभी तक लाइक नहीं किया तो लाइक कर दो भाई, सब्सक्राइब भी कर दो, आगे और वीडियो आनी है अच्छी अच्छी, ठीक है। नेक्स्ट हमारा आता है सागौरी का किला। सागौरी का किला, सागौरी का किला भी हमारा कहाँ पे है भाई? यमुना नगर में, ठीक है, यमुना नगर में। तो आपको बस ये याद रखना है, सागौरी से आप याद रख लेना। देखो किलों को याद कर रहे हैं ना, तो ऐसे ही याद होगा। तो साग याद रख लेना, सागौरी से क्या याद रख लेना? साग याद रख लेना। और नदी के किनारों पे क्या होता है? बड़े बड़े पेड़ पौधे लगे होते हैं, है ना, झाड़ियाँ, घास फूस सब कुछ लगता है वहाँ पे। तो वहाँ पे क्या है? तो आपको सागौरी से ये याद रख लेना कि साग उगता है कहाँ पे? नदी के किनारों पे। क्या उगता है? साग। तो नदी अगर दिमाग में एक बार नदी आ गया ना, तो ये समझ लो आपकी यमुना नगर आपके माइंड में आ गया। बात समझ आ रही है कि साग कहाँ उगता है? नदी के किनारे पे। तो कहाँ पे? नदी कहाँ कौन सी है? तो नदी के नाम पे हमारा एक ही नाम आएगा, यमुना नगर। मेरी बात समझ में आ रही है ना? तो ये आप क्या रख लेना, अपने माइंड में रख लेना बच्चे। ये याद करने का सबसे बढ़िया, इससे और बढ़िया तरीका नहीं हो सकता, अगर मेरे जहाँ तक मैं जानता हूँ। नेक्स्ट हमारा आता है नाहर सिंह का किला, है ना। तो नाहर सिंह के किले की बात हम पहले भी कर चुके हैं हमारी पिछली वीडियो में, है ना। तो नाहर सिंह का किला, तो ये कहाँ पे है? अगर आपके माइंड में आ गए तो आप बिल्कुल सही हैं कि ये कहाँ पे है हमारा, सॉरी, बल्लभगढ़ में है। कहाँ पे है? बल्लभगढ़ में। तो आपको इसके बारे में एक बात और याद रखनी है कि नाहर सिंह का, इसके बारे में और बात याद रखना, देखो ध्यान से, कि नाहर सिंह का जो नाहर सिंह वन्य जीव अभ्यारण्य है ना, वो कहाँ पे है? रेवाड़ी में। वो कहाँ पे है? रेवाड़ी में। और जो ये है ना, ये हमारा किला इसका नाहर सिंह का, वो कहाँ पे है हमारा? बल्लभगढ़ में। नाहर सिंह से संबंधित अगर कोई भी चीज़ आती है ना, लगभग वो सारी कहाँ पे होंगी? बल्लभगढ़ में। और एक बस वन्य जीव अभ्यारण्य है जो कहाँ पे है हमारा, वो है हमारा रेवाड़ी में। याद कैसे रखना है? तो भाई ऐसे याद रख लेना, थोड़ा सा मेरे बच्चे, थोड़ा सा ना आपको भी मेहनत करनी पड़ेगी। नाहर सिंह भी क्या है? नाहर सिंह नाम के होते हैं ना हमारे इधर लड़के होते हैं ना। तो नाहर सिंह आपने क्या ध्यान रखना है कि नाहर सिंह ना एक आदमी है जो क्या काम करता है कि ना, बल्लभ बेचने का काम करता है। क्या करता है नाहर सिंह? बल्लभ का काम करता है। और वो क्या करता है? किलों में जाके क्या करता है? बल्लभ लगाता है। किलों में क्या लगाता है? वो बल्लभ लगाने का काम करता है। कौन? नाहर सिंह, ठीक है। नाहर, देखो अब तीसरा, चलो ये भी नाम याद कर लो कि एक हमारा कौन था? महेंद्र, वो क्या था? नशेड़ी, ठीक है। एक हमारा कैरेक्टर था कर्ण, वो क्या था? बलशाली, लड़ाई करता था, ठीक है। थर्ड हमारा जो आ गया नाहर सिंह, ये काम धंधे वाला आदमी है भाई। ये क्या है? काम धंधे वाला आदमी है। और नाहर सिंह क्या करता है भाई? बल्लभ लगाने का काम करता है। कहाँ पे? किलों में जाके। और जो ये होते हैं ना, आपको पता होगा कि आप भी देखते होंगे कई बार कि जो काम धंधे करते हैं ना, उनके ना कुछ मतलब भगवान के प्रति भी ना, उनकी जो कुदरत के प्रति भी उनकी काफ़ी मतलब श्रद्धा होती है ना। वो मतलब कोई चींटियों को दाना डालता है, कोई किसको कुछ डालता है, कोई क्या डालता है ना, कुछ मीठा, कोई नमकीन, जानवरों को डालते हैं, है ना। तो वैसे नाहर सिंह भी काम धंधे वाला आदमी था। तो ये क्या करता था भाई? ये पशुओं को जाके ना रेवड़ी डालता था ठंड में। क्या डालता था? रेवड़ी। क्योंकि रेवड़ी से कहते हैं ना ठंड कम लगती है तिल खाने से। तो इसको ये होता था कि जो जानवर है ना, इनको भी अगर हम डालें ना रेवड़ी, तो क्या होगा? इनको भी ठंड कम लगेगी। तो बस ये दो बातें याद रखने हैं। नाहर सिंह क्या था? काम धंधे वाला आदमी। काम क्या करता था? बल्लभ लगाने का। कहाँ पे? किलों में। तो नाहर सिंह का जो किला है वो कहाँ पे है? बल्लभगढ़ में। और जानवरों को क्या डालता था? ये रेवड़ी डालता था। और जानवर कहाँ पे होते हैं? अभ्यारण्य में। तो अभ्यारण्य कहाँ पे है इसके? रेवाड़ी में है। कौन सा? नाहर सिंह वन्य जीव अभ्यारण्य, ठीक है बच्चे। नेक्स्ट हम बात करते हैं हमारा तावड़ू का किला। किसका किला? तावड़ू का किला। तावड़ू का किला, ठीक है। तो ये हमारा है सोना,
तावड़ू का किला कहाँ पे है? हमारा सोहना में। तो इसके बारे में आपको कैसे ध्यान में रखना है, देखो तावड़ू का किला, तो तावड़ू से आपको याद रखना है ताव, क्या रखना है? ताव। और ताव क्या होता है भाई, आपको पता होगा, जो आजकल के लड़के हैं तो क्या करते हैं, ये मूंछों को क्या देते हैं? ताव देते हैं। क्या देते हैं? ताव देते हैं। क्यों देते हैं ताव? कि ये क्या लगे? सोने लगे। सोने का मतलब अच्छे लगे, गुड लुकिंग लगे, है ना। तो क्या होता है कि ताव क्यों देते हैं हम अपने मूंछों को? कि क्या लगे? लड़के सोने लगे। तो आपको वहाँ से याद आएगा कि ताव, तावड़ू में क्या छिपा है? ताव। तो ताव से आपको ध्यान में आएगा कि सोना लगने के लिए हम क्या करते हैं? ताव देते हैं मूंछों को, है ना। तो वहाँ से आपको ध्यान में आ जाएगा कि जो तावड़ू का किला है ना, कि ये सोना में है। और वैसे ताव देनी नहीं चाहिए, ये बुरी निशानी होती है। क्योंकि आप ना हमेशा देखना बच्चे, जो पढ़ा लिखा बंदा होगा ना, वो ये सब चीज़ें नहीं करता। ये वेले लड़कों के कई बार ऐसा होता है कि क्लास लग रही है और कई पीछे बैठे ऐसे मूंछों को घुमा रहे हैं, तो ये सब चीज़ें होती हैं ना, वो बंदा ना कभी कामयाब नहीं होता, वो सारी ज़िंदगी मूंछों को ताव देता रह जाता है, बस सोना बनता रह जाता है ना। तो अगर कोई देता है तो भाई माफ़ी चाहता हूँ अगर उसको बुरा लगाओ, लेकिन ये घटिया गलत बात है आपके लिए, है ना। नेक्स्ट हमारा आता है राजा सारस का किला। किसका किला? राजा सारस का किला। ठीक है, राजा सारस का किला। तो सारस से ही हमें पता चल जाएगा कि सिरसा में। कहाँ पे है सारस का किला? सिरसा में। तो सारस और सिरसा ये आपको ऑटोमेटिकली माइंड में आ जाएगा। अगला आता है हमारा माटिया का किला। क्या है? माटिया का किला। माटिया का किला। तो इसके लिए आपको क्या रखना है? माटिया का किला जो है हमारा पलवल में है, पलवल में। ठीक है बच्चे, कई ट्रिक्स तो बच्चे स्टिक होती हैं, कुछ ट्रिकें ऐसी होती हैं जो थोड़ा सा आपको पढ़ने से याद होंगी। ठीक है, तो माटिया का किला से आपको याद रखना है माटी। क्या याद रखना है? माटी। और माटी क्या होती है? मिट्टी को बोला जाता है, क्या बोला जाता है? माटी। क्या बोला जाता है? माटी। और मिट्टी क्या होती है भैया? आपको थोड़ा सा ध्यान में रख लेना कि गीली मिट्टी क्या होती है? पोली पोली होती है। क्या होती है मिट्टी? पोली पोली होती है। पोली पोली मतलब थोड़ी मुलायम होती है ना, थोड़ी सी लचकदार कह सकते हैं हम। ठीक है, तो माटी क्या होती है? पोली पोली होती है। वहाँ से आपको याद आ जाएगा कि हमारा जो माटिया का किला है कहाँ पे है? पलवल में है। याद रख लोगे? ठीक है, चलो माटी से ये याद रख लेना आप, जिसको हम बोल देते हैं ना प्लास्टिक की मिट्टी, उसको क्या बोलते हैं? क्ले, है ना। तो क्ले कैसी होती है? क्ले माटी होती है ना, वैसे बोल देते हैं कि माटी किसकी बोल देते हैं? प्लास्टिक की मिट्टी बोल देते हैं कई। तो आपको याद रखना है कि क्ले क्या होती है? पोली पोली होती है ना, वो भी मिट्टी होती है। तो आपको वहाँ से याद आ जाएगा कि माटी क्या होती है? पोली पोली। और माटिया का किला, तो आपने ये याद रख लेना कि माटी का किला जो है ना वो क्या है? पोला पोला है। क्या याद रखना है? कि माटी का जो किला है ना वो पोला पोला है। बात समझ में आ रही है ना, कि माटी का जो किला है वो क्या है? पोला पोला। और माटिया का किला आपके क्या आ जाएगा? माइंड में आ जाएगा। बच्चे याद हो रहा है तो भाई दोस्तों को शेयर करना मत भूलिएगा। ठीक है, अगर आप हमारी वीडियो को प्यार दोगे तो मैं गारंटी देता हूँ हमें भी हौसला मिलेगा, हम आगे और वीडियोस बनाएंगे। इससे भी अच्छी ज़बरदस्त ट्रिक लेके आऊँगा पूरी हरियाणा जी के। अगर एक दिन आप बैठ के लेक्चर लगा लिए ना सारे, गारंटी देता हूँ अगले दिन एग्ज़ाम देने चला जाना, एक भी अगर क्वेश्चन छूट गया तो समझो सुरक्षा चक्कर विक्की का टूट गया, है ना। तो नेक्स्ट हमारा आता है माटिया का हो गया। उसके बाद हमारा आता है फिगर खां का किला। किसका? फिगर खां का किला। ठीक है, फिगर खां का किला। तो फिगर खां का किला जो है ये कहाँ पे है? हमारा सोनीपत में। कहाँ पे है? सोनीपत में। ठीक है, ठीक है। अगला जो आता है हमारा गोपालगिरी का, गोपालगिरी। ठीक है, गोपालगिरी का किला। तो ये आपने बस इतना ही याद रख लेना है कि गोपालगिरी महाराज भी आपको पता होगा कि गोपालगिरी एक महाराज भी है। और महाराज क्या होते हैं? हमारे गुरु होते हैं, है ना। गुरुग्राम में है तो महाराज गोपालगिरी एक क्या है? गोपालगिरी महाराज है। ठीक है, अगर वैसे नहीं याद होता
तो ये याद रख लेना कि गोपाल कृष्ण का नाम ही था, तो गोपाल कृष्ण क्या था, हमारा गुरु था। तो आपको वहाँ से याद रहेगा कि गोपालगिरी का जो किला है वो कहाँ पे है, गुरुग्राम में। और फिगर खां के किले के लिए आप इतना याद रख लेना कि फिगर खां से आपको बस इतना याद रख लेना, अगर बुरा ना लगे तो मैं बता देता हूँ। वैसे किसी भी चीज़ को देखो, मेरा मकसद सिर्फ आपको ट्रिक्स बताना होता है, किसी के धर्म को ठेस पहुँचाना नहीं होता। कि कई बार आपको हो जाता है कि कुछ वर्ड ऐसे हो जाते हैं, वो आपके गुरुओं पे नहीं लगाए जाते, वो एक नाम पे लगाए जाते हैं, है ना। तो आपको ट्रिक्स के लिए अगर मैं यूज़ करता हूँ तो कभी भी अगर किसी को बुरा लगता है तो मैं उसके लिए पहले ही आपसे माफ़ी चाहता हूँ, है ना। तो अगर आपको हो तो आप मेरे को कमेंट में बता देना कि सर हमें ये बुरा लगा, नेक्स्ट टाइम मैं वो गलती नहीं करूँगा। अब बात कर रहे हैं फिगर खां का, तो फिगर से आपको याद रखना है फिंगर। क्या याद रखना है भाई, फिंगर। और फिंगर अगर खाई हो तो भैया पता ही होगा आपको कि फिंगर क्या होती है। फिंगर चिप्स आलू की बनती है ना। फिंगर चिप्स किसकी बनती है, आलू की बनती है। और सोनी कुड़ियाँ होती है ना, सोनी लड़कियाँ। सोनी से आपको बस, हाँ सोनी से भी आपको मैं बता देता हूँ कि सोनी से ना आपको दो चीज़ें याद रखनी है हमेशा। एक तो सोनी मतलब कोई लड़की, सोनी मतलब कोई लड़की, सोनी लड़की। और एक याद रखना है सोना। दो चीज़ें इससे याद रखनी है सोनीपत से। तो आपको याद रखना है कि फिंगर कौन खाती हैं, कि सोनी लड़कियां जो होती हैं ना वो क्या खाती हैं, वो फिंगर की शौकीन होती हैं, फिंगर चिप्स की। आपको पता होगा कि लड़कियां ज़्यादा जो है ये फास्ट फूड की ज़्यादा शौकीन होती है। और फास्ट फूड में आपको याद रखना है कि ये किसकी शौकीन है, फिंगर की। तो फिंगर से आपको याद आ जाएगा कि फिंगर कौन खाता है, फिंगर कौन खाता है, लड़की खाती है। कौन सी लड़की खाती है, तो सोनी लड़की खाती है। तो वहाँ से आपको याद आ जाएगा कि जो ये हमारा फिंगर खां का किला है ये कहाँ पे है, हमारा सोनीपत में है। ठीक है बच्चे, तो यहीं पे आज की जो हमारी ये वीडियो है, यहीं पे हम अपनी वीडियो आज की ख़त्म करते हैं। ठीक है, उम्मीद है आपको मेरी जो वीडियो है, उम्मीद है आपको ये मेरी वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब करें। और इसके बाद अगर आपको कोई भी और सब्जेक्ट की अगर आपको ट्रिक्स चाहिए तो आप हमें कमेंट में ज़रूर बताएं। तो हमें उम्मीद है कि आप हमारे चैनल को बहुत प्यार देंगे और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करेंगे। ठीक है बच्चे, और मेरी तरफ से कोशिश रहेगी कि आगे भी आपके लिए अच्छे से अच्छे तरीके से लेक्चर जो है मैं बहुत ही अच्छे तरीके से बना के लाऊं, ताकि आपका जो एग्ज़ाम जो भी आने वाला है इसके बाद जो भी आप एग्ज़ाम दोगे वो आपका मतलब आपको जॉब मिल जानी चाहिए। ठीक है बच्चे, तो अगर किसी भी तरह की आपको कोई भी बात हमारी बुरी लगी हो तो प्लीज़ बच्चे आप हमें कमेंट में ज़रूर बताएंगा, हम नेक्स्ट टाइम वो गलती नहीं करेंगे। थैंक यू।